क्या फिर असदुद्दीन ओवैसी साहब से मेरी बात हुई इनसे। तो जब मैंने सवाल किया कि मुझे ऐसी ऐसी बात लोग पूछते हैं, पता आपने क्या किया सदर साहब ने? जवाब देने के बजाय मुझे ब्लॉक कर दिया गया। क्योंकि मुस्लिम को डेवलपमेंट की बात करना, जब डेवलपमेंट की बात करो तो स्कूल बनाओ, कॉलेज बनाओ, हॉस्पिटल बनाओ, हेल्थ सेंटर बनाओ, रिहैब सेंटर बनाओ। ना आप दीन का काम करें, ना आप दुनिया का काम करें, आप सिर्फ मुसलमानों को गुमराह करने का काम करें। इसके अलावा आपके पास कोई शायद काम आता भी नहीं होगा आपको, दलाली के अलावा और कोई काम नहीं आता होगा आप लोगों को। अब ज़्यादा नहीं जानता हूँ और ना उनसे मेरा कोई लेन देन इस वक्त है। मैं काम तो उस वक्त मुझे मोहब्बत थी, मैं हमसे मजलिस से मोहब्बत थी मेरी, अतीक सर से मोहब्बत थी मेरी। मैंने लोगों के घर जा जाकर आपने वोट मांगा, तो ऐसा लग रहा गलती किया मैंने भाई। वो गलती की मेरे को अभी बहुत ज़्यादा मतलब शर्मिंदगी हो रही है कि मैंने ऐसी पार्टी के लिए, ऐसे कैंडिडेट के लिए वोट मांगा जो हमारा नहीं है। क्या हुआ? नहीं मिला। 3,000 वोट, 4,000 वोट, 5,000 वोट। वारिस पठान जो खड़ा था भिवंडी से 15,000, 13,000, 15,000 वोट मिले। यही उनकी औकात है, वैसे ज़्यादा उनकी औकात नहीं है। सलमान अचवैसी गोंडी में आया, उसकी शक्ल को जो रैली किया, वो रैली देखकर वो जो कन्विंस किया लोगों को, उसकी बात दिल में गई मुसलमानों के, भैया रिजर्व वोट मिला भाई। ये सलमान अचवैसी की देन थी कि भैया आज उसी को निकाल देगा पार्टी से, आज उसी को टिकट नहीं। मैं हूं मुनव्वर और आप देख रहे हैं लोकहित। आज हम बात करेंगे एमआईएम के बागी नेता एडवोकेट कमर, आखिर में क्यों उन्होंने एमआईएम की पार्टी छोड़ी। सबका लोकहित में आपका स्वागत है। आपने एमआईएम पार्टी क्यों छोड़ी? एमएम पार्टी मेरा छोड़ने का एक ही रीज़न रहा भाई, क्योंकि मैंने जब एमएम को सपोर्ट किया था असेंबली इलेक्शन के अंदर, तो उस वक्त मेरा एक जुनून था कि एमएम को सपोर्ट करना है। मेरा दोस्त खड़ा था अतीक, उसको सपोर्ट करना है। और हम लोग समाजवादी पार्टी से बहुत ज़्यादा ऊब चुके थे, तो हम सारे दोस्तों की मतलब एक तमन्ना थी कि यहाँ पे अब समाजवादी जावे और एमआईएम और अतीक सर हमारे आवे। तो हम लोग जितनी मेहनत करनी थी करे, हम लोगों ने पैसा लगाया, वक्त दिया, एक जुनून के साथ काम किया। हम जैसे कार्यकर्ता किसी को 500 करोड़ 1,000 करोड़ खर्चा करे तो भी नहीं मिलेंगे। हम लोग वो लोग थे जो हमको किसी की औकात ही नहीं कि हमको खरीद सके। हमने वो काम किया और अल्लाह का एहसान है, अल्लाह ने उसका हमको इज्जत रखी, हमको उतने वोट मिले उस वक्त में। तो धीरे धीरे हम लोग का कुछ ना इत्तेफाकी भी मेरी और अतीक के बीच में, फिर हमारे झगड़े हुए, आर्गूमेंट्स हुए हमारी, तब भी मैंने एमएम नहीं छोड़ा। मुझे उसी वक्त छोड़ देना चाहिए था, बट मुझे उम्मीद थी कि नहीं भाई, अभी मुंबई प्रेसिडेंट से बात करता हूँ मैं। मेरी बात मुंबई प्रेसिडेंट से, उसके लश्करिया साहब से, उन्होंने बोला नहीं कमर आप मत छोड़ो, आप रहो एमएम के अंदर। एक शख्स से आपको एमएम नहीं छोड़ना चाहिए। मेरा ठीक है भाई, एमएम नहीं छोड़ते। फिर लश्करिया साहब को निकाल दिया गया, किसी रीजन जो अच्छे इंसान थे, बिजनेस क्लास आदमी थे, उनको निकाल दिया गया। उसके बाद जब नए प्रेसिडेंट आए फारूक शाब्दी साहब, तो उन्होंने मुझको बोला कि नहीं कमर आप नहीं छोड़ना है मैम। मैंने रेजिग्नेशन मार चुका था, लेकिन उन्हें नॉट एक्सेप्टेड बोल दिया कि बोले आपको नहीं छोड़ना, आपको रहना है अभी। फिर इम्तियाज़ जलील सबसे मेरी बातचीत होने लगी बीच में, उनके पीए वगैरह से भी, उनसे भी मेरी डायरेक्ट फ़ोन पे बात, लेकिन उन लोग कभी अपना वक्त ही नहीं दिया मुझको। शायद बिजी होंगे वो, अपना वक्त ही नहीं दिया। लेकिन फारूक शाब्दी साहब और सबर आलम, एक मुंबई प्रेस यूथ के, ये लोग ने मुझको रोकते रहे कि नहीं कमर भाई, नहीं कमर भाई, आपको रहना है, आपको रहना है, आपको रहना है। तो मैं सोचने लगा मतलब मेरी क्या ज़रूरत थी, मैं कौन सा इतना बड़ा नेता हूँ कि मुझे रोक रहे हैं ये लोग। तो वो नहीं, मुझको रोकना मतलब मुझको रोका उन्होंने और मैं रुक भी गया एक्चुअल में, चलो वेट करते थोड़ा बहुत। तो आखिर में जब मैं इनके काम देख रहा था कि एमएम काम क्या करती है रुक कर, तो एक दिन मेरे दिल में ख्याल है कि मैं पूछता हूँ असदुद्दीन ओवैसी साहब से, क्योंकि यहाँ पे तो मेरे को महाराष्ट्र में कुछ काम दिख नहीं रहा था एमएम का। और एज ए एडवोकेट, मैं यहाँ गोवंडी के लोग मुझको जानते हैं, यहाँ रहता हूँ मैं, तो यहाँ पे अगर मैंने एमएम के लिए काम किया है, लोगों से वोट की अपील की है, तो लोग मुझसे पूछते हैं कि अगर आप, जैसे नरेंद्र मोदी है, वो एक नॉन मुस्लिम फैमिली को बिलोंग करते हैं और नॉन मुस्लिम पार्टी जैसे बीजेपी पार्टी को बिलोंग करते हैं, उनसे 5 सवाल हम लोग करते हैं कि आप काम बताओ, तो वो लोग काम नहीं बता पाते। तो यहाँ के लोग अभी गोवंडी के बच्चे पढ़ लिख गए हैं, यहाँ पे इंजीनियर मिलेंगे, डॉक्टर मिलेंगे, हाईली क्वालिफाइड मिलेंगे, ये क्वेश्चन करते हैं कमर भाई आप एडवोकेट, आप बताओ ना हमको। हम लोग नरेंद्र मोदी से 5 सवाल करते हैं कि 5 काम बताओ। आप मुसलमान हैं, अरे असदुद्दीन ओवैसी मुसलमान है, आपकी पार्टी मुसलमानों की क़यादत की बात करती है, हमको एक काम बताओ डेवलपमेंट का, कि महाराष्ट्र के अंदर कोई कॉलेज, कोई लाइब्रेरी, कोई स्कूल, कोई रिहैब सेंटर, कोई मुसाफिर खाना, कोई मस्जिद, कोई मदरसा अगर बनाओ तो बताओ हमको। और चंद तो यहाँ पे इतने खतरनाक लोग घूम रहे हैं मार्केट के अंदर ना, उसे सीधा मुझसे आके सवाल करते हैं कि पार्लियामेंट में बिल फाड़ने से बिल रिजेक्ट नहीं होता है। बिल रिजेक्ट कराने के लिए आपको जरांगे पाटिल साहब की तरह, पंजाबी भाइयों की तरह आपको रोड पे उतरना पड़ता है, आपको शहादत का जाम पीना पड़ता है, आपको खून बहाना पड़ता है, आपको भूखे रहना पड़ता है, हॉस्पिटल में एडमिट होना पड़ता है, ये सारे काम करने पड़ते हैं। लेकिन आज तक कभी हमने आपके सदर को, मतलब सदर असदुद्दीन ओवैसी साहब को या अकबरुद्दीन ओवैसी साहब को, उनकी फैमिली को, किसी ओवैसी ब्रदर्स की फैमिली को या उनके एमएलएस को हमने प्रोटेस्ट करते हुए नहीं देखा। लोगों के बिल के लिए, लोगों के हक के लिए खाली बोलते हुए देखा पार्लियामेंट के अंदर, और बोलने से काम नहीं होता है। अब ऐसे बच्चों को, ऐसे पढ़े लिखे बच्चों को मैं क्या जवाब दूं?
अब ये सारे सवालात मेरे जहन में चल रहे थे और मैंने सवाल किया फिर असदुद्दीन ओवैसी साहब से, मेरी बात हुई इनसे। तो जब मैंने सवाल किया कि मुझे ऐसी ऐसी बात लोग पूछते हैं, पता आपने क्या किया सदर साहब ने? जवाब देने के बजाय मुझे ब्लॉक कर दिया गया। क्यों ब्लॉक? अब वो जाने, उनके पास जवाब नहीं होगा या उतने बड़े इंसान हैं वो कि वो मुझ जैसे एक छोटे आदमी के लिए, एक छोटे से एडवोकेट के लिए, वो बैरिस्टर हैं बाहर से पढ़ के, मैं भी हिंदुस्तान से पढ़ के एडवोकेट बनाऊं, तो मुझ जैसे एडवोकेट के लिए अगर उनके पास वक्त नहीं है जवाब देने का, तो मैं ऐसी पार्टी में रह के करूँ तो करूँ क्या? ये वो पार्टी है जो मुस्लिम क़यादत की बात करती है, मुस्लिम रहनुमाई की बात करती है, बट मुस्लिम के लिए करती कुछ भी नहीं है। सिर्फ इनको स्टेज पे खड़े होकर अल्लाह उसके रसूल के नारे लगाने हैं। लेकिन अल्लाह उसके रसूल के नारे लगाने से आप मस्जिद बनाओ, तो अल्लाह उसके रसूल की बात करें तो मस्जिद बनाओ, मदरसे बनाओ, मुहद्दिस बनाओ, मुफ्ती बनाओ, कारी बनाओ, आलिम बनाओ, जो बनाना बनाओ ना। आप तो वो तो करोगे नहीं। अच्छा, आप बोलते हो कि मुस्लिम को डेवलपमेंट की बात करना, जब डेवलपमेंट की बात करो तो स्कूल बनाओ, कॉलेज बनाओ, हॉस्पिटल बनाओ, हेल्थ सेंटर बनाओ, रिहैब सेंटर बनाओ। ना आप दीन का काम करें ना आप दुनिया का काम करें, आप सिर्फ मुसलमानों को गुमराह करने का काम करें। इसके अलावा आपके पास कोई शायद काम आता भी नहीं होगा आपको, दलाली के अलावा और कोई काम नहीं आता होगा आप लोगों को। ये आप आरोप लगा रहे हो। हैदराबाद में तो कॉलेज बना। अच्छा, अगर मैं आरोप लगा रहा हूं तो आप काम दिखा दो ना फिर। हैदराबाद में तो वहीं सिविल इलेक्शन लड़े, क्यों हैदराबाद से बाहर जा रहे हैं? जिस तरह से नरेंद्र मोदी ने गुजरात प्रोजेक्ट दिखाया, गुजरात प्रोजेक्ट दिखाने के बाद पूरे हिंदुस्तान में राज कर रहे हैं। सेम फिलोसॉफी, सेम साइकोलॉजी इनकी भी चल रही है कि ये लोग भी सिर्फ हैदराबाद मॉडल दिखाकर ही वोट मांग रहे मुसलमानों से, काम नहीं कर रहे हैं। आप काम पूछेंगे तो आपको ब्लॉक कर दिया जाएगा, आपको पार्टी से निकाल दिया जाएगा, काम नहीं कर सकता। काम पार्टी की औकात नहीं कि मेरे को निकाल देवे। ये पार्टी को मैंने खुद छोड़ा है, ये पार्टी को मैंने खुद रिजाइन किया है, क्योंकि इनकी जो विचारधारा है मेरी विचारधारा से मैच नहीं हो रही है। 20% मुसलमान हिंदुस्तान के अंदर है, 80% हिंदू हिंदुस्तान के अंदर है। हम सियासत में इनसे कैसे लड़ सकते? पॉसिबल ही नहीं है। अगर पूरे मुसलमान वन साइड वोट भी डाल देवे और पूरे हिंदू वन साइड, क्या हम लोग सियासत में जीत सकते हैं? पॉसिबल ही नहीं है। तो जो अच्छे हिंदू, जो सेकुलर हिंदू है, जो मुसलमानों को साथ में लेके चलने वाले हिंदू भाई हैं, उनको भी तो हर्ट हो रहा है ना, उनको भी तकलीफ हो रही है कि हमने इतना साल मुसलमानों को साथ दिया, मुसलमानों को अपने साथ से साथ लेकर चला। अजी वक्त आ गया कि एक असदुद्दीन ओवैसी के नाम की वजह से ये लोग हमको तंज कर रहे हैं। जो बीजेपी पार्टी कर रही है, जो आरएसएस कर रही है, उसका सेम वाइस वर्सा ये लोग भी कर रहे हैं। तो ऐसे तो हिंदुस्तान नहीं चलने वाला ना भाई। हिंदू, मुसलमान, सिख, ईसाई सबको मिलकर सियासत में चलना पड़ेगा। ये खिलाफती निज़ाम नहीं है, ये सियासती निज़ाम है। खिलाफती निज़ाम की बात अलग है, सियासती निज़ाम की बात अलग है। सियासती निज़ाम में आपको सेकुलर बनकर और हिंदू मुस्लिम सबको एक साथ होकर चलना पड़ेगा। जैसे सलमान जो हैदराबाद के थे वैसे उन्होंने भी छोड़ दिया है। अब जो इनके लिए काम करेगा, जो इनके शिद्दत से काम करे, उसको निकाल देगा। मुझे नहीं पता सलमान नचौसी का प्रॉब्लम क्या है, बट पार्टी से निकाल दिया गया है वो सलमान नचौसी को, जिससे पूरे हिंदुस्तान में घूम घूम के असदुद्दीन ओवैसी का प्रचार किया, इमाम का प्रचार किया। हमारी गोवंडी में भी आया था। हमारी गोवंडी में मैं बिलीव करना भाई, सलमान HYC की वजह से वोट मिला है, वरना असदुद्दीन ओवैसी, अकबरुद्दीन ओवैसी और भी विधानसभा में गए थे ना, वहाँ क्या हुआ? नहीं मिला। 3000 वोट, 4000 वोट, 5000 वोट। वारिस पठान जो खड़ा था भिवंडी से 15000, 13000, 15000 वोट मिले। यही उनकी औकात है भाई, ज्यादा उनकी औकात नहीं है। सलमान HYC गोवंडी में आया, उसकी शक्ल को जो रैली किया, वो रैली देखकर वो जो कन्विंस किया लोगों को, उनकी उसकी बात दिल में गई के मुसलमानों के, 42,000 वोट मिला भाई। ये सलमान HYC की देन थी कि भैया आज उसी को निकाल दिया पार्टी से, आज उसी को टिकट नहीं दी गई, आज वो BRS में काम कर रहा है। अब क्या रीजन है, क्या उनकी मंशा है नहीं पता, बट वो अलग है इस वक्त। तो आप इतनी बुराई कर रहे हो, कोई अच्छा कैंडिडेट भी तो होगा एमआईएम में। मैंने बुराई नहीं किया भाई, मैंने फैक्ट नहीं तो बताएं आप, जिस तरह से आप और कंटिन्यू जो है आप आरोप लगा रहे हो एमआईएम की पार्टी को लेकर, उनके काम को लेकर, अब ये कोई अच्छे कैंडिडेट भी तो होंगे। भाई मैं MM का दुश्मन नहीं हूं, मैं पहले बता देता हूँ। आओ हमारी गोवंडी में कॉलेज बनाओ, आओ हमारी गोवंडी में हेल्थ सेंटर बनाओ, आओ। 2014 में बोला था। अभी मैं क्या बोल रहा हूँ, पहले की बात छोड़ दो। पहले का जो जुमला था, जो जुमलाबाजी करते थे अमित शाह जैसे लोग भी करके गए, मैं वो बात नहीं, पुरानी बात करना नहीं मेरे को। मैं नई बात की बात कर रहा हूँ कि आओ हमारे इलाके में कॉलेज बनाओ, स्कूल बनाओ, मदरसा बनाओ, मस्जिद बनाओ। फातिमा कॉलेज बनने कंप्लीट करने दो, जो बनाना बनाओ। उसके बाद अगर आप बोलोगे ना तो मैं आपके साथ खड़ा हूं, मैं आपका प्रचार करूंगा, ससुर इसी जिंदाबाद के नारे भी लगा दूंगा भाई, मैं कोई मसला नहीं है। मुझको मुसलमानों की क़यादत के साथ में मुसलमानों के रिजर्वेशन, एम्प्लॉयमेंट, एजुकेशन सब चाहिए। दिलाओ ना आप, दिलाने के बाद बात करो कि भाई हम लोग मुसलमान क़यादत मांग रहे। अरे मुसलमान बच्चा पढ़ लिख नहीं रहा यार, और आप क़यादत की बात कर रहे हो। क्या मिलेगा क़यादत से, आप बताइए ना। कुछ नहीं होने वाला है। हमको उतने वोटिंग, हमारे जो कैलकुलेशन होता है ना हिंदुस्तान के अंदर, वो कैलकुलेशन फिट ही नहीं बैठते कि हमारा कोई MLA या MP बन जावे। और जिस क्षेत्र में हमारा MLA MP हो, तुम इतनी बुराई कर दे रहे हो मुसलमान, हिंदू मुसलमान के बीच में, कि जो जीतने वाला है वो भी नहीं जीतेगा। अरे कुछ समझ से काम लो भाई, आप बैरिस्टर हो, अल्लाह ने आपको अक्ल सलीम अता किया, अल्लाह ने हमको भी अक्ल सलीम अता की है। आप भी बोलते हैं, हम भी बोलते हैं, लेकिन हम जो बोलेंगे हिंदुस्तान के हित में बोलेंगे, मुसलमान के हित में बोलेंगे, काम की बात करेंगे। लेकिन आपको अल्लाह ने जो ताकत बख्शी है, आपको जो आपके अब्बा ने जो सीट देखी आप वहीं से लड़ रहे हैं, आपको नई सीट आपने पैदा नहीं की है।
कि आप कहीं जाओ नरेंद्र मोदी के सामने एमपी लड़ लो, अमित शाह के सामने एमपी लड़ लो, या उद्धव ठाकरे, राज ठाकरे के सामने आप इलेक्शन लड़के जीत जाओ। आपके अंदर ये काबिलियत इस वक्त नहीं है। मैं आपको चैलेंज करता हूं, आप जाके लड़के दिखाओ ना। राहुल गांधी के सामने लड़ो, प्रियंका गांधी के सामने, अमित शाह के सामने लड़के दिखाओ, फिर बोलो कि मैं बहुत अच्छा मुसलमान का क़यादत करता हूं। नहीं, आप उसी सीट से लड़ रहे जहां से आप जीत सकते हैं। नहीं ना, ऐसा नहीं होता। आप जाओ और भी सीटें बढ़ाओ ना अपनी, क्यों नहीं बढ़ा रहे हो भाई आप? करो शो मुसलमानों को। पर यहाँ के जो कैंडिडेट है अतीक सर, जिन्होंने मेहनत करी, उनके बाद में उन्होंने कहा कि हम यहाँ पे एक फातिमा कॉलेज जो है हम लोग चालू करने वाले, उनके लिए कुछ फंड वगैरह उन्होंने भी पास किया था। उसके बारे में शायद आपको पता नहीं। देखिए भाई, मैं अतीक सर को अब ज़्यादा नहीं जानता हूँ और ना उनसे मेरा कोई लेन देन इस वक्त है। साथ में काम किया आपने। तो उस सब मेरी मोहब्बत थी, मैं हमसे मजलिस से मोहब्बत थी मेरी, अतीक सर से मोहब्बत थी मेरी। मैंने लोगों के घर जा जाकर आपने वोट मांगा उनसे। तो ऐसा लग रहा गलती की है मैंने भाई। वो गलती की मेरे को अभी बहुत ज़्यादा मतलब शर्मिंदगी हो रही है कि मैंने ऐसी पार्टी के लिए, ऐसे कैंडिडेट के लिए वोट मांगा जो हमारा नहीं है।